खेलो चेस इंडिया इंटरनेशनल ब्लिट्ज टूर्नामेंट में लगातार 5 राउंड जीत चुके हैं पूर्व एशियन चैंपियन 11 वर्षीय माधवेंद्र शर्मा। क्या यहाँ पर एक और राउंड जीत करके शुरुआत करेंगे? E4 खेल करके माधवेंद्र ने गेम की शुरुआत कर दी है यहाँ पर, और सामने से जवाब आया है यहाँ पर कैरो कौन होता हुआ तेज़ी से। एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पर नाइट E4, नाइट F6, क्वीन E2 निकाला है यहाँ पर माधवेंद्र ने। इंटरेस्टिंग चाल है यहाँ पर, बहुत सारी लाइंस में हमने देखा है। नाइट इंटू E4, क्वीन इंटू E4, नाइट D7 से आता हुआ बिशप C4 निकालते हुए नाइट F6, क्वीन पर अटैक, नाइट E5। अगर आप क्वीन से मारेंगे तो चेकमेट लगी हुई है यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था। तो यहाँ पर E6 किया, क्वीन E2 वापस आते हुए बिशप D6 तेज़ी से कैसलिंग करते हुए यहाँ पर, और जवाब भी तेज़ी से देते हुए सागर चौधरी उनके सामने यहाँ पर मुकाबला खेल रहे हैं। वो भी जो है यहाँ पर लगातार मुकाबले जीत करके जो है ऊपर तक पहुँचे हुए हैं, और देखना ये है कि वो उनकी जो लगातार जीत है उसको माधवेंद्र यहाँ पर रोकते हैं या नहीं रोकते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ सेंटर पर बिशप इंटू E5, और माधवेंद्र यहाँ पर सोचते हुए पॉन से मारेंगे या क्वीन से यहाँ पर मारेंगे। तो क्वीन को एक बार फिर से सेंट्रलाइज करते हुए माधवेंद्र क्वीन E5 यहाँ पर आते हुए। जो एक समस्या यहाँ पर ब्लैक के स्ट्रक्चर को जाने वाली है, जो कि कैरोकान में कई बार जाती है, हमने देखा है कि ये बिशप अंदर बंद है। इसका क्या होने वाला है? B5 किया है, शायद उसी वजह से बिशप D3 पर आते हुए, और सडनली अब आप देखिए बिशप राजा की तरफ देख रहा है। ये बिशप ऑलरेडी रेडी है, क्वीन ऑलरेडी किंग के आसपास है। क्वीन D5 यहाँ पर आते हुए एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट क्या माधवेंद्र यहाँ पर खुद से एक्सचेंज करेंगे या कोई और चाल यहाँ पर वो खेल सकते हैं, देखना होगा। यहाँ पर माधवेंद्र की चाल बेसिकली जो ब्लैक का आइडिया है वो चाहता है कि यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज करे और किसी तरह से बिशप को अपने जो है वो गेम में लेकर के आया जाए। यहाँ पर A4 एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है ताकि आप स्ट्रक्चर तोड़ें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बिशप F4 खेला है, नॉर्मल एक्सचेंज अलाउ किया है यहाँ पर। सो क्वीन इंटू E5, बिशप इंटू E5 यहाँ पर खेलते हुए माधवेंद्र। और अब देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होगी। वैसे अगर देखा जाए तो A5, B4 कुछ इस तरह से लाइन्स हो सकती हैं, बिशप A6 जहाँ पर आप अपने बिशप को एक्सचेंज करने के लिए ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट D5 खेला है उन्होंने। ओके, और माधवेंद्र को देखना होगा कि माधवेंद्र किस तरह से गेम को कंटिन्यू करते हैं। माधवेंद्र ने इमीडिएटली C4 खेला है, लेकिन इस C4 का एक नुकसान ये हो सकता है कि बिशप इंटू C4, बिशप इंटू C4, और अब इमीडिएटली यहाँ पर आप देखिए A5 और बिशप A6 यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपोनेंट को ये चाल दिखनी चाहिए ताकि उनके मोहरे जो है वो गेम में आए। और हालांकि यहाँ पर डबल बिशप है यहाँ पर माधवेंद्र के पास, और C फाइल पे एक वीकनेस है, तो आपको इसको भी अच्छे से हैंडल करते हुए आना चाहिए। काफ़ी एक्टिव डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी जब आपके पॉन स्ट्रक्चर वीक होते हैं। A5 खेलते हुए बिशप को लाने की तैयारी, लेकिन माधवेंद्र बिल्कुल तैयार C फाइल पर दबाव बनाते हुए रुक F7 यहाँ पर खेल दिया है, और यहाँ पर बिशप A6 खेलते हुए माधवेंद्र ने बिशप B3 खींच दिया है। अब यहाँ पर अगर आप C8 से दबाव बनाते हैं यहाँ पर तो रुक C5 आ रहा है, नाइट B4 काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है इस पोजीशन में, लेकिन उन्होंने रुक C8 खेला है, रुक A C8 खेला है वो भी, और रुक C5 को अलाउ किया है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी गलत चाल है, क्योंकि अब ये पॉन भी दिक्कत में है, ये पॉन भी दिक्कत पे, और हमेशा ये टारगेट पर रहेगा अगर यहाँ पर आपने C फाइल पर रुक को अकेला छोड़ा तो। ये थोड़ा सा मुश्किल में काम किया उन्होंने। अगर रुके C8 की जगह बिशप B3 पे नाइट B4 आते, नाइट D3 आ रहा था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन हो सकता था, बट फिलहाल तो उन्होंने F6 किया है इस पोजीशन पे, माधवेंद्र बिशप G3 को पीछे खींचते हुए, और यहाँ पर C6 को बचाने का दबाव, A5 को दबाने का बचाव। मुझे लगता है कि एक पॉन का जाना तय है, और जैसे ही एक पॉन यहाँ पे बोर्ड पे जाएगा यहाँ पर काले की पोजीशन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बिशप B5 खेला है, लेकिन ये तो एक टेम्परेरी मूव है क्योंकि A4 आ रहा है इमीडिएटली, और बिशप को हटना ही पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है यहाँ पर सागर चौधरी के लिए। मेरे ख्याल से माधवेंद्र की पकड़ यहाँ पर मजबूत होती हुई बिशप D3, लेकिन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए रुक A5 मारने में। रुक A5 यहाँ पर माधवेंद्र मारते हुए, और सागर के माथे पर बल और पड़ते हुए, और यहाँ पर F5 किया। देखिए बिना कोई समय गवाए माधवेंद्र ने बिशप E5 खेल दिया। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि आपको पता रहे कि कौन सा पीस कौन से स्क्वायर पे होना चाहिए, और अपोनेंट ने मौका दिया नहीं कि आप उस स्क्वायर पे अपने मोहरे को लेके चले गए। और अब कहानी बहुत सारी होने वाली है। बिशप G7 पर अटैक कर रहा है, डार्क कलर का आपके पास बिशप नहीं है, रुक A7 वगैरह आ सकता है। ये पोजीशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। उन्होंने रुक 8 खेला एक्सचेंज करने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक्सचेंज करने की ज़रूरत है।
कर भी सकते हैं, बट रुक C5 से प्रेशर कंटिन्यू रखते हुए रुक C8 यहाँ पर, रुक A C1 यहाँ पर आते हुए, और यहाँ पर रुक A6 खेला है। क्या यहाँ पर बिशप इंटू D5 जैसी चाल भी आ सकती है? यस यस, हाथ जाता हुआ बिशप इंटू D5, और यहाँ पर ओनली मूव है, आपको पॉन ED5 ही मारना पड़ेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसके बाद हाथी को अंदर एंट्री मिल रही है। ED5, रुक इंटू D5, रुक इंटू A4 अगर आप मारते हैं तो रुक ऊपर जा रहा है, और अगर आप नहीं मारते हैं तो 2 पॉइंट डाउन रहने वाले हैं। तो ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन है, भले ही अपोजिट कलर बिशप हो, लेकिन पोजीशन बिल्कुल विनिंग आ चुकी है यहाँ पे वाइट की, क्योंकि राजा की पोजीशन खराब। उन्होंने रुक इंटू A4 मारना स्वीकार किया है, बट आई थिंक रुक ऊपर जाएगा। रुक D7, रुक G7 आप रोक नहीं सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा G6 खेल सकते हैं, बट उसके बाद रुक G7 चेक आ रहा है। पोजीशन पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म होती हुई, कलॉप्स होती हुई, और सागर के लिए यहाँ पे बचना बहुत ही मुश्किल है। ये बाजी पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है माधवेंद्र के, और आप देखिए 11 साल का ये बच्चा है, तेज़ी से रेटिंग जो है उसकी बढ़ती भी जा रही है, और खेल में भी ज़रूर हम कहेंगे कि अभी और भी सुधार हो सकता है, लेकिन बेहतरीन खेल, 6ठी जीत लगातार यहाँ पर माधवेंद्र प्रताप शर्मा की FIDE ब्लिट्ज़ टूर्नामेंट में।